इस रास्ते से चल के आ रहा हूँ मैं, और जैसा मैंने बताया था काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं। और यहाँ पर मुझे दूसरा एरो यहाँ पर देखने को मिला, शायद एक हाथ और निकल गया होगा बीच में, लेकिन ये वाला रास्ता भी काफ़ी सीधा सीधा ही है क्योंकि नदी के साथ साथ जा रहा है। तो ये वाला रास्ता भी सीधा सीधा ही है क्योंकि नदी के साथ साथ जा रहा है। और मैंने मैप के ऊपर देखा था कि काफ़ी आगे तक मुझको इसी रोड पर चल के जाना है, और काफ़ी चौड़ा ये हाइकिंग ट्रैक है, मतलब यहाँ से कार वार भी आराम से आ सकती है। अल्ती नराशन में थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो, लेकिन ये वाला काफ़ी सही है। और नदी भी आपको दिखा देता हूँ मैं, और बस फिर जब भी आगे आकर कुछ ना कुछ एरो दिखेगा या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर मैं बार बार रुकता रहा या फिर पूरे टाइम वीडियो लेता रहा सो पॉसिबल नहीं हो सकता वो तो, क्योंकि वैसे ही सिर्फ 6 घंटे का टाइम है, और नॉर्मल आदमी को जो फ़ोटो नहीं खींचता, वीडियो नहीं लेता, उसको भी करीब 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। और उसके अलावा थोड़ी देर रुकना तो पड़ता ही है यार। सो मैं सोच के चल रहा हूँ कि 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 घंटे मुझे लगेंगे पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में, पूरी हाइक कंप्लीट करने में। सो होपफुली ऐसा ही हो। बाकी ये वाली ऐसी छोटी सी नदी है यहाँ पर, और पूरा अभी इस रास्ते से ऐसा आगे चल के जाना है और बहुत दूर तक आगे जाना है। फिर उसके बाद शायद एक ब्रिज आएगा, उसके बाद हम लोग इस साइड में जाएंगे। तो देखो यार, यहाँ पर भी एक अभी कार गई, और ये पहली कार है जो मैं यहाँ से जाते हुए देख रहा हूँ। अभी 2-3 कार वहाँ से आते हुए देखी थी मैंने। सो ये भी शायद वाटरफॉल तक जा रहे होंगे या फिर बीच में कोई और डाइवर्जन होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली है भाई। इस साइड में जा रही है नदी, और फिर से एक और एरो आ गया है, और आगे तो चल के जाना ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 यर्ड्स बने हुए देखे, तो मैं सोचा आपको बता दूँ। यहाँ पर लोग अलग से रहते हैं, लोकल लोग तो रहते ही है, पर मेरे ख्याल से जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आके रुक सकते हैं किसी किसी जगह पर, सब जगह पर नहीं। और मेरे अलावा भी यहाँ पर पहली बार 2 लोगों को मैंने चलते हुए देखा, लेकिन वो भी यहाँ के लोकल्स ही है। सो काफ़ी चलना बाकी है अभी मतलब करीब मेरा 20% ही हुआ है चलना। तो यार ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, और अभी सुबह के 11 बज रही है करीब, 10:50 या 11, और यहाँ पर ऐसा मौसम है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है एकदम। इसलिए मैं सोचा कि कम से कम ये कैप ऐसे लगा लेता हूँ। यहाँ के लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कल मैं गया था, कल इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझे 3-4 लेयर पहन के हॉस्टल में बैठना पड़ा। मतलब हॉस्टल के बाहर हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर, और हॉस्टल के अंदर तो ठीक है गर्म रहता है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कल। और फिर मैं जब मार्केट में गया था बाहर, तो लोग बाग वही एकदम टी-शर्ट में घूम रहे हैं यहाँ के लोग, और आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं सोचूं यार, ऐसे मौसम में आइसक्रीम खाने के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हो यार। लेकिन यहाँ के लोगों को शायद ठंड नहीं लगती, उनके लिए ये समर्स है। सो वो अपना एंजॉय करने अपने अलग तरीके से। मैंने तो आखिरी बार चोलपुरा था, मैं आइसक्रीम खाई थी, और वहाँ पर भी गर्मी थी इसलिए। हाँ, यहाँ तो मैं सोच भी नहीं सकता आइसक्रीम खाने के बारे में। सो मुझे पहले भी आपको ये चीज़ बतानी थी, मैंने अक्सू में देखा था ये सब, और यहाँ पर मैं फिर से देख रहा हूँ। सो ये पता नहीं यार क्या है, ये शायद ट्रेन के डिब्बे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन पहाड़ों पर मैंने काफ़ी देखा कि ये लोग इसमें रहते हैं, और शायद तक तो ट्रेन के डिब्बे हैं या फिर कंटेनर है या फिर कुछ इस तरह का ही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उधर कपड़े सूख रहे हैं, साथ ही साथ में इनके पास गाय वगैरह भी है, घोड़े भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके पास एटलीस्ट घोड़े तो रहते ही हैं। सो
ये सब थोड़ा बहुत है यार यहाँ का, और एकदम यूनिक चीज़ है। मेरे ख्याल से इनके पास यहाँ पर गाड़ी भी है, लेकिन वो ट्रक है जो मैंने आपको बताया था कि वो एनिमल्स को ले जाने के लिए रहता है। सो उसके बजाय तो आप घोड़े से ज़्यादा आसानी से जा सकते हो। तो आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे कि अगर आप यहाँ पर आते हो सो इन रेड और उसको तो फॉलो कर ही सकते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ बीच बीच में। उसके अलावा गूगल मैप्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन गूगल मैप्स आपको पूरा वाटरफॉल तक नहीं ले जा रहा है। सो उसके लिए आपको मैं एक दूसरा ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलूँगा, जो आपको पूरे किर्गिस्तान के लिए और शायद रशिया के लिए और भी काफ़ी जगहों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, मेनली यूरोप के लिए। सो अभी बात करते हैं किर्गिस्तान की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो एक रास्ता यहाँ पर चल के जा रहा है और ये वाला रास्ता है वो। सो यहाँ से वो रास्ता एक डाइवर्ट हो गया यहाँ पर, और एक रास्ता ये वाला जा रहा है। सो आपको इसी रास्ते पर रहना है और फिर उधर जाके आगे से मेरे ख्याल से क्रॉस करके वो ट्रक खड़ा हुआ दिख रहा है, वहाँ से शायद तक आगे जाना है। गूगल मैप्स के हिसाब से अगर आप जाओगे सो वो भी आपको पहुँचा देगा वाटरफॉल तक, लेकिन थोड़ा सा वो वाटरफॉल की दूर पहुँचाता है। सो अगर आप मैप्स में से किर्गिस्तान का पूरा मैप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको ये सब ट्रैक वगैरह सब कुछ डाउनलोड किया हुआ मिल जाएगा। और डाउनलोड नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर 4G इंटरनेट आ रहा है। मैं अपने घर पर फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ। सो अभी तक तो इंटरनेट की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है। ओके, सो हम लोग अभी ब्रिज के पास में आ गए हैं और यहाँ पर मुझे 2 टेंट दिख रहे हैं लगाए हुए और एक ट्रक खड़ा हुआ दिख रहा है, और ये प्रॉपर ब्रिज दिख रहा है मुझे बना हुआ। सो क्योंकि ये नदी छोटी सी है, सो जेटी ओगूज जैसे बड़े बड़े ब्रिज अभी तक दिखे नहीं हैं। ये मेरे ख्याल से पूरा पक्का ब्रिज बना हुआ है और बीच में इन्होंने अंदर बड़ा सा पाइप डाला हुआ है। और यार इतनी ठंड में ये लोग कैसे रहते होंगे। और अगर मैं यहाँ पर गेस्ट हाउस में भी रहता तो रात को कितना ज़्यादा ठंडा हो जाता, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। मैंने ये दो जैकेट पहने हुए हैं, फिर भी काफ़ी ठंड लग रही है। तो रात को तो पता नहीं क्या हालत होती होगी। और अभी तो ये समर्स है, विंटर्स में क्या होगा पता नहीं। ये पूरी जगह एक तो बर्फ़ से ढक जाएगी, और ज़रूर है कि नज़ारे तो अच्छे होंगे, लेकिन यार कितनी ज़्यादा ठंड लगेगी। इसलिए मैंने सोचा समर्स में आता हूँ, लेकिन समर्स में आया तो भी अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर। एक हिसाब से अच्छा भी है, ठंडा नहीं रहता तो ट्रैकिंग नहीं कर पाते। सो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो अब तो मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ यार, काफ़ी पीछे रह गया वो ब्रिज जहाँ से पानी क्रॉस हो रहा था, और अभी फिर से एक और बार काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। और ये पीछे आपको एक स्टोन दिख रहा होगा, उसके ऊपर एरो बनाया हुआ है कि मुझे अब इस साइड में जाना है। सो ये अच्छी चीज़ है यार, यहाँ पर बहुत सारे एरोज़ बना के रखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है उससे। सो अब मेरे ख्याल से करीब 200 मीटर्स का एलिवेशन है और करीब 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर और चलना है मुझे, शायद 1.5 किलोमीटर और चलना है, 1.5। सो मज़ा भी आ रहा है भाई, थोड़ा बहुत थक भी गया हूँ, लेकिन पानी है मेरे पास, खाने के लिए कुछ चीज़ें हैं। सो वाटरफॉल पर जब पहुँच जाऊँगा उसके बाद ही फिर अपन कुछ खाएंगे। अभी कुछ नहीं खा रहा, वरना और स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अभी बस जल्दी से जल्दी ऊपर पहुँचना है। तो फिर से भाई थोड़ा और आगे चल के आ गया हूँ मैं, और आपको मेरे पीछे ही कुछ मशीन दिख रही होगी। सो ये मेरे ख्याल से यहाँ पर माइनिंग होती है, इस वजह से यहाँ पर जगह जगह आपको मशीन्स दिख जाएगी। एक उस साइड में भी है आगे, लेकिन मेन चीज़ आपको बतानी थी कि फिर से ऐसा कुछ मुझे घर या फिर जो भी है यार, मुझे तो ट्रेन का डिब्बा ही लगता है, क्योंकि खिड़की भी उस तरह की है। दरवाज़ा खैर इन्होंने बदल लिया अपने हिसाब से, पर खिड़की तो बिल्कुल ट्रेन जैसी ही है। और यहाँ पर ये बड़ा सा डब्लू बना हुआ है और
पूरा साइन लगा हुआ है वाटरफॉल के लिए। सो इस रास्ते पर चल के जाना है हमको वाटरफॉल के लिए, और काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। बहुत बड़ा साइन बना हुआ है यहाँ पर। सो और उस तरफ में भी आपको कुछ माइनिंग होते हुए दिख जाएगी। अब यहाँ पर किस चीज़ की माइनिंग होती है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन माइनिंग ज़रूर हो रही है। वहाँ पर एक और छोटी तो नहीं, मशरूत का खड़ी हुई है, यहाँ से छोटी दिख रही है, लेकिन शायद उसमें टूरिस्ट आए होंगे या फिर पता नहीं यार, इन लोगों की भी हो सकती है। लेकिन हमको चल के जाना है उस तरफ, और काफ़ी ऊपर लगता है मुझे वाटरफॉल। एक यार्ड बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर, 2-4 टेंट लगे हुए हैं। सो जाते हैं वहीं अभी चल के। फाइनली भाई आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा अब, ऐसा मुझे लगता है। जिस हिसाब से थोड़ी बहुत चढ़ाई है उस हिसाब से लग रहा है कि आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। लेकिन एरोस तो बने हुए हैं, साथ साथ मैं मैप में भी देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है यार। एरो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाता है, अभी वो डायरेक्शन दिखाया तो उस तरफ, लेकिन उस तरफ में तो माइनिंग हो रही है। सो मेरे ख्याल से जाना इस तरफ ही है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैप के ऊपर देख के। भाई अभी चलते चलते आपको दिखाया था जो एक मशरूत का खड़ी हुई थी, तो वहाँ पर ये मुझसे मिलने के लिए आ गए। और तो यूट्यूब आई टेल। सो मुझसे चैनल पूछा यूट्यूब का, और ये सब के सब यहाँ पर घोड़ों पर ही जा रहे हैं। अभी मुझे घोड़े पर नहीं जाना, मुझे पैदल चल के ही जाना, लेकिन आपसे मिलवा देता हूँ मैं। निमिया Hayrat. हैरत Hayrat. दिव्या Altınbek. Altenbek दिव्या Kanat. अनाथ Kanat. खनात। Hey. हाँ हाँ। फिर ये वो जिनसे जो मुझे यहाँ पर लेकर आए, क्या को जाऊद Kola. कोला को जाऊद Düşündük. Düşündük. मैंने नातिम पराग सो और ऐसे ही पहली बार अभी इतने देर से मैं चल रहा हूँ, पहली बार किसी से मिला हूँ। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत रशियन तो आती नहीं मुझे, लेकिन और इनको इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश की नियत मैंने रूस की चुचुत Русский чуть-чуть да говорит. 105 mi Allah'ın